नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज राजनांदगांव सहित राज्य के अन्य जिलों में कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष की कमान जितेंद्र मुदलियार को सौंपी गई। वे शहर अध्यक्ष कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे कुलबीर छाबड़ा का स्थान लेंगे। इसी तरह राजनांदगांव जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष की कमान विपिन यादव को सौंपी गई है। वे जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू का स्थान लेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए ऑब्जर्वर चरणजीत सिंह छापरा ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व जनता के बीच से ही दी जाएगी। गौरतलब है कि यहाँ शहर अध्यक्षों की जवाबदारी पूर्व विधायकों के पुत्रों सौंपी गई है। जितेंद्र मुदलियार पूर्व विधायक शहीद स्वर्गीय उदय मुदलियार के सुपुत्र हैं और विपिन यादव पूर्व विधायक प्रकाश यादव के पुत्र हैं। आज जैसे ही अध्यक्ष दायित्व का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश पत्र के पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग संचार होता दिखाई दिया और कांग्रेस जनों ने शहर अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार को हार पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और एक दूसरे का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। अपने निवास GE रोड स्थित कुसुम भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि भाजपा के राज्य में शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। व्यवस्था सुधार करने की जरूरत है और इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और कोई गुटबाजी वाली बात नहीं। हम मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश गुप्ता चंपू ने कहा कि जितेंद्र मुदलियार को वह बचपन से ही जानते हैं। ये जीवटा के साथ कार्य करते हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय उदय मुदलियार के साथ हमने काम किया है। इनकी नियुक्ति से कांग्रेस में जोश है। माती जवाबदारी शहर अध्यक्ष को आपको देखना है, संगठन की मजबूत करने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, इनका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय दीपक बैज जी, चरणदास मान जी, भूपेश बघेल जी, आदरणीय TS सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में युवा नेतृत्वकर्ता लोगों को मौका दिया। एक बड़ी जवाबदारी उन्होंने दी है। निश्चित तौर पर विपक्ष में शहर अध्यक्ष पद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पार्टी की जवाबदारी और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने की जवाबदारी हम सब कार्यकर्ताओं की होती है। और आज एक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 5 साल से हम लोग कार्य कर रहे थे और पार्टी ने आज अध्यक्ष के रूप में पुनः कार्य करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं हमारे नेतृत्वकर्ता सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ छल कर रही है, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम हम सब करेंगे। चाहे बिजली दरों में वृद्धि की बात हो, चाहे 400 यूनिट फ्री बिजली को कम करके 100 यूनिट करने की बात हो, चाहे फिर उसे 200 यूनिट करने की बात हो। जिस तरह से धान खरीदी में बाधा उत्पन्न करने का काम राज्य सरकार ने स्वयं किया, जिस प्रकार से युवाओं को छल रही है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। जगह जगह अपराध बढ़ते जा रहे हैं। राजनांदगांव की ही बात करूं तो राजनांदगांव के हृदय स्थल माना मंदिर चौक में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म के बाद से पहली बार हमने देखा कि माना मंदिर चौक में चाकूबाजी और खुले आम चाकूबाजी। तो अपराधियों के हौसले बुलंद है। चाहे मोहड़ कांड हो, मोहड़ का गोली कांड हो, चाहे वो टेढ़ेसरा क्षेत्र में मजदूरों की मौत का मामला हो, चाहे चाकूबाजी का मामला हो। वार्डों में आए दिन चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है, तो लोगों में भय का वातावरण है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार ने जो झूठे वादे करके सत्ता हासिल की थी, तो लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका है। और आने वाले दिनों में जनता के बीच जाकर उनकी समस्या की लड़ाई, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम हम सब करेंगे। और आप देखिएगा आने वाले समय में जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर, इस सरकार के सिस्टम को ठीक करने का काम हम लोग करेंगे विरोध के माध्यम से। हाँ, मेरे लिए, मैं कांग्रेस पार्टी का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पिता शहीद उदय मुदलियार जी भी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 10 साल उन्होंने कार्य किया। विधायक रहते वो शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे साथ में। मुझे भी ये दूसरी बार शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, मैं सबका, हमारे नेता दीपक बैज जी,
आदरणीय चरणदास महंत जी, माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय चामराज साहू जी, सबका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर काम करूंगा और कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई लड़ूंगा। आने वाले समय में आप देखेंगे एक बड़ा परिवर्तन राजनांदगांव में आपको शहर में देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है गुटबाजी, आप देखिएगा कार्यकर्ताओं में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ये जबरदस्ती का एक शगुफा है कि गुटबाजी है, तो गुटबाजी कहीं ऐसा मुझे तो नजर नहीं आती। जब कभी बात आती है हम लोग सब एक होकर एकजुटता के साथ पार्टी के लिए तटस्थ होकर खड़े रहते हैं और पार्टी ने जब जिसको जो अवसर दिया उसके साथ पूरा संगठन लगा है। आप देखेंगे माननीय जिलाध्यक्ष जी भी, पूर्व जिलाध्यक्ष भागवत साहू जी भी साथ में, तो हम लोग सब साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। और कहीं अगर ऐसी कोई बात समझ भी आएगी तो उसको समाधान किया जाएगा और लोगों के बीच जाकर आपसी समन्वय बनाकर और तालमेल बनाकर काम करने का काम हम लोग करेंगे। जी, शहर अध्यक्ष रूप में जितेंद्र मुदलियार जी का ताजपोशी हुई है, क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ता? देखिए, मैंने जितेंद्र मुदलियार जी को बचपने से जाना हूँ और हम उनके पिताजी के समय भी स्वर्गीय श्री उदय मुदलियार जी के साथ भी हमने काम किया और उनमें जो जीवटता थी वही हम आज जितेंद्र मुदलियार जी में देख रहे हैं। और मैं आपको डंके की चोट में कह सकता हूँ कि जितेंद्र मुदलियार जी अगर यहाँ के शहर अध्यक्ष आज बने हैं तो अब कांग्रेस में एक नई जान आएंगी और कांग्रेस को मजबूत करेंगे और संघर्ष करेंगे और हर गरीब वर्गों के लोगों की लड़ाई के लिए हम जितेंद्र मुदलियार जी के साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। और हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं जितेंद्र मुदलियार जी को कि आपको जो कांग्रेस परिवार ने इतना भी तो दायित्व निभाया दिया है, आपके पिताजी के लाइनों कदम पे चल के आप राजनांदगांव के विकास के लिए, राजनांदगांव के हर गरीब की लड़ाई के लिए और राजनांदगांव में कांग्रेस परिवार को छत्तीसगढ़ में मजबूत करने के लिए आप अग्रसर रहोगे। हमारी शुभकामना है, हम उनके साथ रहेंगे और अब कांग्रेस एक नए सिरे से पूरे ताकत के साथ सामने आएंगी। इसी शुभकामना। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए और जीतू भैया को शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों, राहुल गांधी जी, दीपक बैद जी, भूपेश बघेल जी, डॉक्टर चरणदास महंत जी, टी.एस. बाबा जी, तामराज साहू जी समेत तमाम मैं कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि इसका कारण आप सबको मालूम है कि अभी रजिस्ट्री में जो बेतहाशा वृद्धि की गई है उसमें संभवतः जो छोटा वर्ग है इससे बहुत प्रभावित होगा, उनको रजिस्ट्री में दिक्कत आएगी। पहले 5 डिसमिल तक का हम रजिस्ट्री करवा लेते थे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को, आम मजदूर को परेशान करने का काम कर रही है। जब भी ऐसा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की ओर से समस्त हमारे 3 कांग्रेस के विधायक हैं जिले में और संगठन बड़ा अच्छा मजबूत है। अभी शहर कांग्रेस कमेटी है, चाहे ग्रामीण से, हमारे ग्रामीण से भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सबके साथ मिल करके जब भी इस तरह की अगर कोई बात आएगी तो हम संयुक्त रूप से उनका भरपूर विरोध करेंगे। जैसा भी जो स्थिति बनेगा हम सब विरोध करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने ग्रामीण अध्यक्ष का पद दिया है जी।